गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र कितने हैं? अगर एक समान आवेशित तार है, अनंत लंबाई का है, तो उसके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, एक अनंत लंबाई का हम तार मान लेते हैं। अनंत लंबाई का एक पतला तार मान लेते हैं बेटा, जो एक समान रूप से आवेशित है, धनावेशित आवेशित है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले एक हम गॉसियन प्रश्न मानेंगे। इसके चारों तरफ कौन सा प्रश्न मानेंगे बेटा? हमने मान लिया इससे r दूरी पर एक हमने गॉसियन प्रश्न मान लिया। कैसा गॉसियन प्रश्न है बेटा? बेलनाकार। कैसा है बेटा? बेलनाकार गॉसियन प्रश्न मान लिया बेटा। अच्छा, उस गॉसियन प्रश्न के तीन सरफेस, तीन प्रश्न हैं। कितने प्रश्न है बेटा? एक S1 और एक S2। S1 और S2 कैसे प्रश्न है बेटा? सपाट प्रश्न है। कैसा है बेटा? और एक S3 प्रश्न है जो कैसा है बेटा? वक्रीय प्रश्न। ऐसा है बेटा? वक्रीय प्रश्न है। अच्छा बेटा, इस चार्ज के कारण, इस आवेश के कारण इसके r दूरी पर हमें क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि सपाट पृष्ठ से S1 और S2, जो सपाट पृष्ठ है बेटा S1 और S2 से गुजरने वाला फ्लक्स। अच्छा, S1 और S2 से कितना फ्लक्स गुजरेगा? माने S1 से फाइबर गुजरेगा और S2 से कितना गुजरेगा? अच्छा बेटा, फ्लक्स बराबर क्या होता है? A वेक्टर डॉट dA। अच्छा, A का मॉड, dA का मॉड और थीटा यहाँ पे दोनों के मध्य कितना है बेटा? 90 डिग्री। देखो बेटा, इस सरफेस में S1 सरफेस में E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा? 90 डिग्री। कितना है बेटा? 90 डिग्री। अच्छा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? बताओ, 0। अच्छा, cos 90 0 हो जाएगा तो पूरा क्या, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 0 हो जाएगी। इसका मतलब S1 और S2 से कोई भी फ्लक्स जो है गुजरता नहीं है, कोई भी पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों आपस में कैसे हैं? लंबवत है। कैसे है बेटा? लंबवत है। कोई भी फ्लक्स यहाँ से जो है वो बाहर नहीं जाता है या गुजरता नहीं है। उसके बाद बेटा S3 प्रश्न, वक्रीय प्रश्न। S3 के dA प्रश्न से गुजरने वाला एक हमने बेटा अल्पमान क्षेत्र मान लिया। S3 कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक वक्रीय। इसका एक हमने अल्पमान क्षेत्र मान लिया। अल्पमान क्षेत्र क्या कहते हैं? dA। क्या कहते हैं बेटा? इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर की ओर। वक्रीय प्रश्न S3 के dA प्रश्न से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा, इस छोटे से प्रश्न से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा बेटा? E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। अच्छा बेटा, यहाँ देखना dA वेक्टर और E वेक्टर ये दोनों कैसे हैं बेटा? एक ही डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में? एक ही डायरेक्शन में है। अच्छा, एक ही दिशा में होंगे तो उनके बीच का कोण कितना होगा? 0 डिग्री। क्या होगा बेटा? 0 डिग्री। तो बेटा A का परिमाण, A का परिमाण और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। E into dA लिखा, लिख भी दिया है बेटा, E और dA एक ही दिशा में। अच्छा बेटा, ये तो हमने एक छोटा सा अल्पमान क्षेत्र बना। अच्छा, इनका संपूर्ण जो वक्रीय प्रश्न है इससे कितना गुजर रहा होगा गॉसियन सरफेस? तो संपूर्ण वक्रीय S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण से होगा phi बराबर 1। तो छोटे छोटे जो फ्लक्स, छोटे छोटे अल्पांश या अल्पान जो क्षेत्र से निकल रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? इंटीग्रेट या जोड़ देंगे। क्या कर देंगे बेटा? जोड़ देंगे। तो हमने इसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। S3 हो गया E into dA हो गया। अच्छा, E क्या है? एक समान रूप से वितरित आवेश। तो E की वैल्यू हर जगह कैसा होगा? E की वैल्यू जो है वो तार से निश्चित दूरी पर कैसी होगी बेटा? बराबर होगी। कैसी होगी बेटा? बराबर दूरी पर कितने भी पॉइंट हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? बराबर होगी। E को हमने बाहर कर दिया। इधर अंदर क्या बचा बेटा? dA। अच्छा, संपूर्ण गॉसियन जो सरफेस है उसका एरिया कितना होगा? वक्रीय पृष्ठ जो है उसका एरिया कितना होगा अपना? 2πr। वक्रीय पृष्ठ कितना होगा? 2πr है, क्योंकि L क्या है बेटा? इसकी लंबाई। जो गॉसियन हमने बेटा माना है इसकी लंबाई कितनी है? L। कितनी लंबाई है बेटा? L है। तो कितना हो गया बेटा? E into 2πr L। अच्छा बेटा, गॉस के प्रमेय से phi बराबर क्या होता है? Q upon epsilon 0। क्या होता है बेटा? Q upon epsilon 0 E into 2πr। अच्छा बेटा, जो बेटा इसका जो तार बेटा यहाँ पे एक समान आवेश यहाँ से वितरित है, इसका जो है आवेश घनत्व कितना होगा बेटा? या आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना होता है बेटा? पृष्ठ घनत्व को Q बराबर होता है लैम्डा है। क्या होता है बेटा? Q बराबर लैम्डा है। तो Q की जगह पे हमने क्या कर दिया बेटा? लैम्डा रख दिया। L क्या हो गया? कैंसिल हो गया। L क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। ये 2πr इनटू का कहां चला गया बेटा? बटे में चला गया। E
E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन r। ये कहां बेटा रखे हैं? ये चार्ज जो अनंत लंबाई का है बाह्य निर्वात में, बाह्य निर्वात में। इसके अलावा अगर कोई माध्यम है तो उस माध्यम की वैल्यू भी रख दी जाएगी। E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 के r। ठीक है बेटा, इस प्रकार एक अनंत लंबाई का कोई एक समान आवेशित तार हो तो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू r, जहां r क्या है बेटा? तार से दूरी है। ठीक है बेटा, लैम्डा क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। इस सूत्र की सहायता से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता